अरुण सर, ये सीएम की कुर्सी का जो लालच है, क्या वो मुख्य वजह है इन सारी चीजों का कि भाई आप एक तरफ लगातार जो है कई प्रधानमंत्री के विदेश दौरे बहुत अच्छे दिखने लगते हैं, हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे जा रहे भारतीय आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का विदेश दौरा बहुत सफल और बहुत अच्छा दिखता है आपको। पीयूष गोयल साहब अच्छे लगने लगते हैं, फिर केरल की सरकार भी अच्छी लगने लगती है शशि थरूर साहब को। तो क्या ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी का लालच है, या इसके पीछे और भी वजहें देखी जा सकती हैं? जैसे केसी वेणुगोपाल का मैंने जिक्र किया था, चूंकि केरल में भाई केसी वेणुगोपाल निश्चित तौर पे राहुल गांधी के ज्यादा करीबी हैं, तमाम जो चीजें बनती हैं, तमाम जो रणनीतियां होती हैं उसमें वो उसका अहम हिस्सा होते हैं। थरूर साहब ना तो जमीन पे हैं और ना ही नीतियों में हिस्सेदार हैं। आखिर ये सपना कितना जायज सपना है उनका? अरुण सर अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी, अनम्यूट हो गया, करना हो गया, हो गया। हाँ, देखिए ये जो है ये है मैन ऑफ लेटर्स, ये नहीं है मैन ऑफ मासेस, और उसमें बहुत अंतर है। हिंदुस्तान में बहुत मैन ऑफ लेटर्स हुए, लेडीज ऑफ लेटर्स हुए। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रेसिडेंट बन सकते थे ऑन हिज ओन थ्रू द इलेक्टरल पॉलिटिक्स? लर्नेड आदमी थे, फिलोसफर थे, देश ने उनको ऑनर किया, उन्होंने जो है उस पद का जो है ये उसमें इजाफा किया। मनमोहन सिंह क्या इलेक्शन जीतते थे, अरुण जेटली क्या इलेक्शन जीतते थे। तो दीज आर, इनको अपनी, प्रणब मुखर्जी को लीजिए, वो तो मतलब कि थोड़ा बहुत वो लेटर्स वाले उतने आदमी नहीं थे, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो है इन लोगों को समझना चाहिए कि इनकी क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनकी क्या औकात है। ये मासेस के आदमी नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। वाइन, बुक्स, लिटरेरी फेस्टिवल, सराउंडेड बाय ऑपोजिट सेक्स, मतलब कि नॉट इन अ बैड वे, बहुत इनके लेडी एडमायरर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम, और पर्सनालिटी भी है। तो ऐसा आदमी जो है ये मास का आदमी नहीं हो सकता है। और न कि जैसे नेहरू जी थे, मैन ऑफ लेटर्स भी थे और मैन ऑफ मासेस भी थे, जेल भी गए थे। जितना अब शायद नरेंद्र मोदी उनका जो है जितने दिन सत्ता में रहे हैं उससे ज्यादा तो वो नेहरू जी जेल में बिताए थे। तो व्हाट इज हिज, फर्स्ट ही शुड डिजर्व, देन ही शुड डिजायर। डज ही डिजर्व? द आंसर इज नो। क्या ये मास के ऐसे हैं कि इनको लीडरशिप पूरे स्टेट की दी जा सकती है और वहां पर जो भी बचा खुचा है वो चला जाए? अगेन द आंसर इज नो। तो ये जो लोग हैं ऊपर में, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। हाँ, ये सेंट स्टीफेंस के प्रेसिडेंट होते थे, हमारे एक नजदीकी दोस्त थे, वो दोनों लड़े थे। ही वॉज द लूजिंग कैंडिडेट, ही वन द प्रेसिडेंसी ऑफ स्टीफेंस। तो वहां से इनका वो पॉलिटिकल करियर होता है, नो डाउट। चाइल्ड प्रोडिजी थे एट अ यंग एज, इन्होंने डिग्रियां हासिल की और बहुत कुछ किया, लेकिन ही इज अनफिट फॉर पॉलिटिक्स, फॉर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, फॉर ये जो है कंटेजियस पॉलिटिक्स। और ये इनको अपनी औकात समझनी चाहिए, और तब वो डिजायर करें तो एक बात है। ठीक है, आप इंटेलेक्चुअल हैं, यू अपील टू द अपर मिडिल क्लास, बट वहीं पर खत्म हो जाता है। ये इंडिया है, यहां पर बाई पार्टीशन पॉलिटिक्स का कोई स्कोप नहीं है। आप बीजेपी वाले को नहीं देखेंगे कि बहुत अप्रिशिएट करेगा ऑपोजिट पार्टी को। तो मरने के बाद भी मनमोहन सिंह को जो है मोदी ने नहीं अप्रिशिएट किया, ना उसको भारत रत्न दिया, ना उसको एक कायदे का फ्यूनरल दिया। तो इस तरह की हेट पॉलिटिक्स में आप आए यहां पर बाईपार्टीशन करने के लिए। आपको जो है मिनिस्टर बनाया गया, आप वहां पर जो है क्रिकेट की पॉलिटिक्स करने में फिर आपको रिजाइन करना पड़ा। तो ऐसे लोग जिनको अपना जो है, उनको ये समझना चाहिए कि बिकॉज केरला में एक एंटी, माने एक लिबरल क्लास है, वो भी उसके कैपिटल में, और वहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन है और कैथलिक पॉपुलेशन है, जिसके कारण वो जीत जाते हैं। लेकिन केरला में भी अगर और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े तो इनके जीतने की संभावना बहुत कम है। तो दैट इज, वहां से ही इज कमिंग। लेकिन वो एग्जैजरेटेड नोशन है, या सत्ता में उनको कहीं से ऑफर मिला होगा। अगर इनको बहुत यूथ का था तो कहते कि यस, जो
कि हम जो है मेंटर करेंगे यूथ को, हम उनको बताएंगे, तो दे विल लुक अप टू हिम, उनको वो समझाएंगे व्हाट इज लिबरल थॉट, एक क्लासरूम वाली पॉलिटिक्स जो है ट्रेनिंग करें, एक वो करें। तो वो मेहनत नहीं करनी है, आप किताबें लिखिए, लिटरेरी फेस्टिवल ये करिए, एंड यू वेट योर टर्न। अगर गलती से कांग्रेस पावर में आ जाती है तो आप जैसे लोगों को, चूंकि क्वालिफाइड हैं, तो फॉरेन मिनिस्ट्री में आपको फिर से स्वतः कोई जगह मिल जाएगी। लेकिन ये एंटीक करना और ये सब करना एंड ओवर एम्बिशियस बनना, ये दिखाता है कि ही मे बी ऑफ मैन ऑफ लेटर्स बट ही इज इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली इमैच्योर पर्सन। उनको अपनी औकात समझनी चाहिए। क्या अब्दुल कलाम, आप देखिए कि प्रेसिडेंट थे, फिर दोबारा उनको एक टर्न की बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि अगर यूनानिमसली बाई पार्टीशन आप हमें कहेंगे तब तो मैं ये पोस्ट स्वीकार करूंगा दोबारा। अगर ये आप कॉन्टेस्ट में डालेंगे, भले वो कॉन्टेस्ट में जीत जाते, तो मैं जो है, मुलायम सिंह ने जो उनको वो किया था, तो मैं जो है इसमें नहीं लड़ूंगा। उनको मालूम था कि आई एम नॉट कट आउट फॉर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, हम कोई ये पॉपुलर आदमी नहीं है। और क्वाइटली ही वेंट इनटू रिटायरमेंट, और जा जा के जो है लोगों को, बच्चों को और ये सब करके जो है, बड़ा शौक था उनको लेक्चर देने का, तो लोगों को इंस्पायर करते थे। ये तो वो भी नहीं करते हैं। अरे जाएं, लोगों को वहां पर टॉक करें और बताएं कि हर जगह कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस हेट दिस थिंग, और बीजेपी की आइडियोलॉजी में क्या गड़बड़ है, जाके अच्छे अच्छे से ये करें और लोगों को ये समझाएं। तो ये सब ये करेंगे नहीं, और इनका वो है कि हमको गांधी परिवार किसी तरह से कांग्रेस का नेतृत्व दे दे केरला का, कि हम वहां पर चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये नहीं जानते हैं कि वहां की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत दूसरे तरह की पॉलिटिक्स है। उसमें आप बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड हैं और आपकी ये अंग्रेजी और ये सब वहां नहीं चलेगी। वो सब बड़े ग्रास रूट से आते हैं, बड़े वो लोग मतलब कि स्ट्रगल करके ट्रेड यूनियन से आए हैं, या जो है वो स्टूडेंट मूवमेंट से आए हैं, ये वहां के लोग हैं। ये लुटियन दिल्ली में जो है बंगला लेके वहां नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा ट्रेजिक है। ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज अ इंटेलेक्चुअल। वो जाके ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में हमारा व्यू पॉइंट बहुत अच्छे से रख के हमें डिफेंड करते हैं, एंड ही शुड स्टिक। क्या बुरा है? व्हाट ऑल्टरनेटिव विल ही गेट विच इज बेटर देन दैट ही हैज नाउ? ये हमको ये बता दें। इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ बीजेपी बेटर देन व्हाट ही इज टुडे? ये पूरा इनका पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कि जो लिबरल थॉट में आप रहे, आप इंटेलेक्चुअल लिबरल थे, आप अपॉर्चुनिस्टिक नहीं थे, तो आपकी तो वो पूरी जो है वो कदर खत्म हो गई। अगर आप सीपीआई-एम में जाते हैं तो वहां तो कार्डर बेस्ड है। जब आप कांग्रेस के इसमें नहीं रह पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, तो आप कहां जाएंगे सीपीआई-एम में जो है आप करना। हाँ, आप पॉलिटिक्स छोड़ के आप अपने इंटेलेक्चुअल किताब उताब लिख के वो सर्किट में जाना चाहते हैं तो वो जाइए, बट ये ड्रामा मत करिए। स्पेयर दिस कंट्री दिस एग्नी। हम लोगों ने बहुत ड्रामेबाज देखे, और अंत में यही कहेगा कि येट अनदर इंटेलेक्चुअल हु फेल्ड इंडिया, दैट विल बी हिज एपिटाफ। जी।